हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड अचीव। जैसा कि मैंने कहा था कि अब मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगी, तो आज मैं हिंदी की क्लास लेके आई हूं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूं और धीरे धीरे फिर ये कॉन्सेप्ट क्लास में भी बदलेगा। तो पहला है, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा नहीं है, तो उसका क्या राइट आंसर होगा, य संयुक्त अक्षर नहीं है। एक बार आप देख भी लीजिए कि छ जो है वो कैसे होता है, त्र जो है और ज्ञ ये सारे संयुक्त व्यंजन हैं, जबकि य जो है अंतस्थ व्यंजन है। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास है इसमें। और देखिए, मृत्युंजय में बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह मृत्यु को जीत लिया जिसने अर्थात शंकर होता है, वो बहुव्रीहि समास होगा। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है, अलंकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, अलम। यह पुस्तक किसकी है, किस रेखांकित कौन सा शब्द है, यह। तो यह क्या है ये बताना है हमें। यह क्या है, सर्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेष या एक वचन स्त्रीलिंग के लिए यूज हुआ है। विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। विश्लेषण शब्द का क्या विलोम होगा, राइट आंसर इज संश्लेषण। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। ऊपर के दांतों को जीभ लगाकर अगर हम कोई शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो वो दंत्य कहलाएगा। एक बार डेफिनेशन भी देख लीजिए, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे दंत्य कहते हैं। इसके अंतर्गत त वर्ग, त में त थ द ध न ल स ये सारे ऊपर में होते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, श श श। अब देख लीजिए, श श श ह ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते। ऊष्म व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण मुखांगों के घर्षण से उत्पन्न होता है, उत्पन्न ऊष्मा होती है, ठीक है। यह महापारम। अत्यधिक का विलोम क्या है, अत्याधिक। ऋत का विलोम क्या है, अनृत। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। इसमें बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। आपको पता है उपसर्ग जो है आगे लगा होता है, सम। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, यह वाक्य का वाच्य होगा, भाववाच्य होगा। जिसमें भी आपका बोल दे कि यह काम करने में असमर्थता बताई जाएगी तो वो आपका भाववाच्य में ही आता है। भाव दिखाया जा रहा है ना, भाव को क्रिया के रूप में परिवर्तित किया गया है तो वो भाववाच्य हो गया। तद्भव और तत्सम का कौन सा मेल गलत है, लौंग को लवंग ही कहते हैं, ये सही है। बी और सी दोनों हैं, आद को अंत, रुनाई को लंग, ये दोनों गलत हैं। देखिए कैसे दोनों गलत हैं, ये दोनों के तद्भव मेल नहीं खाते। आद का तत्सम आत्र होता है और लुनाई लावण्यता का मेल गलत है। परीक्षा संस्थान ने जो संशोधित उत्तर कुंजी जारी की थी उसमें बी और सी दोनों को सही माना था। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र और अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। या तो आपको तीनों सही आंसर पता हो तो गलत बता लेंगे। क्या होगा, स्कंदगुप्त जो है वो जयशंकर प्रसाद का नाटक है और सारे जो हैं वो सही थे। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, शिवराज भूषण भूषण की है, ठीक है। शब्द रसायन देव, ये भी सही है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी सही है। और
गलत क्या है? उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र, वो नहीं होगा। उद्धव शतक जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? वोल्गा से गंगा राहुल संकृत्यायन, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। तो ये गलत है। दर्शन दिग्दर्शन राहुल संकृत्यायन की कृति है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सब कुछ था। हाँ, मेरा यही विचार है और आप हमारे घर आना चाहे तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। क्या है? हाँ, मेरा यही विचार है। अशुद्ध है पूछा था, ठीक है। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? चिरंतन, शाश्वत, सनातन, अधुनातन। अर्वाचीन शब्द का विलोम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? लिखने की दृष्टि से मात्राएं देखनी है आपको। देखिए, गृहिणी सही लिखा हुआ है, विभीषण सही लिखा हुआ है, जगत गुरु भी सही है, विरहणी ये जो है गलत लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, ये सही है। साग भर सब्जी ने हरा करा काम, ये जो है गलत आपका आंसर है। ये युग्म जो है वो गलत है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपकी इंग्लिश से रिलेटेड आने वाली है, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।